Don't show anyone your plans instead of showing them your result. कभी अगर किसी को कुछ बताना हो ना तो अपने प्लान्स मत बताना, अगर उन्हें कुछ सच में बताना होगा तो अपनी रिजल्ट दिखाना, क्योंकि वो लोग आपके प्लान्स में इंटरेस्टेड नहीं होते, वो आपके रिजल्ट्स में इंटरेस्टेड होते हैं। सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं निशि सिंह फिर से एक बार आप सबके सामने यहाँ पर खड़ी हूँ। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि हफ्ते में 3 डेज मैं आप सबके सामने खड़ी रहूँगी, मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे, और अपने वादे के अनुसार वेंसडे मैं आप सबके सामने खड़ी हूँ। तो वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। एंड बिना आप सबका वक्त ज़ाया किए हुए, इसके पहले मैंने आपको बताया था अपने इंट्रोडक्टिव वीडियो में कि मैं ये वीडियो आखिर किस पर्पस से बना रही हूँ, मैं ये चैनल किस पर्पस से स्टार्ट की हूँ। तो आई थिंक अब इसकी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, अपने कंसेप्ट पे मूव ऑन करते हैं। तो आज से हम ग्रामर की पढ़ाई शुरू करने वाले हैं। ग्रामर का कंप्लीट नॉलेज हम यहाँ से लेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट, ग्रामर में आखिर होता क्या है हम सब जानते हैं ना। मान लो एक एग्जाम्पल लेती हूँ, अगर आपको कुछ डिश कुक करना हो, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको कोई कुक करना हो, अगर कुछ भी कुक करना हो, आप क्या करते हो? सबसे पहले आपको उसकी रेसिपी जाननी होती है कि वो आखिर वो बनेगा क्या क्या, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज होने वाले हैं। जस्ट सेम इंग्लिश सीखने के लिए है। इंग्लिश किस पे बेस्ड है? ग्रामर पे। अगर ग्रामर का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इंग्लिश क्लियर है, और अगर ग्रामर की कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इंग्लिश की नॉलेज नहीं है। तो हम स्टार्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, और फर्स्ट स्टेप हमारा ग्रामर है। तो आज हम सबसे पहले ये जानेंगे कि ग्रामर में हमें पढ़ना क्या क्या है, हमारे कंटेंट्स क्या क्या हैं। तो मैंने आप सबके लिए प्रॉपर कंटेंट प्रिपेयर किया है, और वो कंप्लीटली हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला। जो हिंदी मीडियम के हैं वो हिंदी प्रेफर करना, जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो इंग्लिश प्रेफर करना। कुछ देर बाद मैं अभी स्क्रीन पर अपने कंटेंट आप सबके सामने दिखाऊंगी, आपको एक्सप्लेन भी करूंगी कि आखिर वो कंटेंट है किस बेसिस पे, क्या है। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपसे वो चीज़ छूट जाए नोट करने के लिए, तो आप एक नोटबुक, पेंसिल या पेन जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे लेकर बैठ जाना। और सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, कंटेंट का भी लिंक डाल दूंगी। लेट्स स्टार्ट। अभी कुछ देर बाद मैं आपको अपने स्क्रीन पर अपना कंटेंट शो करूंगी। सो गाइज, कंटेंट इज ऑन योर स्क्रीन। हम पहले इंग्लिश कंटेंट जान लेंगे, फिर हम हिंदी कंटेंट जान लेंगे। इंग्लिश में आखिर हमें ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है वो जानेंगे इंग्लिश टर्म से, फिर जस्ट इंग्लिश ही हिंदी टर्म से जानेंगे, क्योंकि हमें दोनों लैंग्वेजेस को कवर अप करना है इसलिए। तो हम पार्ट 1, इससे पहले भी मैंने आपको बताया अपने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में कि मैं ग्रामर और राइटिंग दोनों ही कवर अप करूँगी। तो पार्ट 1 ग्रामर होगा, पार्ट 2 राइटिंग सेक्शन होगा। तो हम ग्रामर के कंटेंट्स फटाफट देख लेते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। पहला है पार्ट्स ऑफ स्पीच। नंबर 1 आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, नंबर 2 नाउन, नंबर 3 नंबर, 4 जेंडर, आफ्टर दैट केस, देन pronoun, then adjective, verb, adverb, degrees of comparison, preposition, conjunction, interjection, sentence and its parts, kinds of sentences, punctuation, marks and capital letters, articles and the, subject verb agreement, infinitive, gerund participle, verb forms, tense, active and passive voice, negatives and questions, last डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ये हमारा ग्रामर का प्रॉपर कंटेंट है। हम इन सारे कंटेंट पे फोकस करेंगे, हर टॉपिक को इतना डीपली जानेंगे और इतना इजी वे में, इजीएस्ट वे जिसे बोला जाता है वैसे पढ़ेंगे कि आप सबको मेरे नोट्स और मेरे लैंग्वेज से ही
प्रॉपरली माइंड में आप सबका पूरा ग्रामर पार्ट और राइटिंग पार्ट फिट हो जाने वाला है। आपको दोबारा कोई बुक यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी रादर देन क्वेश्चंस बनाने के लिए। उसके अपार्ट आपको किसी भी चीज को पढ़ने के लिए आपको बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपका कंसेप्ट ऐसा क्लियर कराने वाली हूं इस चैनल पे। तो अब हम देख लेते हैं कि इंग्लिश में राइटिंग्स के पार्ट कौन कौन से हैं जिसे हमें कवर अप करना है। वैसे बहुत सारे कवर अप करना है, लेकिन मेजर का मैंने कंटेंट बनाया है तो वो कंटेंट भी एक बार हम देख लेते हैं। कॉम्पोजिशन एंड ट्रांसलेशन। सबसे पहला लेटर राइटिंग, स्ट्रक्चर ड्रिल्स एंड ट्रांसलेशन, स्पोकन इंग्लिश, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश बोलना नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा। ये सारी मेहनत हम कर क्यों रहे हैं? ताकि हम फराटेदार अंग्रेजी बोल सके, इसलिए ना। पैराग्राफ राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैबुलरी। और भी राइटिंग्स में बहुत सारी चीजें हैं जिसे मैं सब कुछ कवर अप करूंगी, लेकिन इम्पॉर्टेंट जो है वो अभी मैं कंटेंट में दी हूं। अब हम हिंदी कंटेंट देख लेते हैं। सामग्री, खंड अ, व्याकरण। हमें जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में पढ़ना है, जस्ट उसका हिंदी पार्ट शब्द भेद पढ़ना है। फिर संज्ञा पढ़ेंगे, वचन, लिंग, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, मात्रा की तुलना, संबंध बोधक, संयोजक, वाक्य तथा उसके भाग, वाक्यों के भेद, और फिर विराम चिन्ह। यहां विराम चिन्ह है गाइस। अब देखो गाइस, 16 नंबर मैंने आर्टिकल्स ए एंड द क्या है, कर्ता तथा क्रिया के मेल। फिर 18 नंबर में हमारा क्या है, इन्फिनिटी जेरेंट पार्टिसिपल। ये भी इंग्लिश टर्म है, इसे हम हिंदी नहीं बना सकते तो हम इसे इंग्लिश में ही पढ़ेंगे। बट 19th में हम क्या देखते हैं, क्रिया के रूप। आफ्टर देन काल, अक्रिय और निष्क्रिय आवाज, नकारात्मक तथा प्रश्नबोधक वाक्य, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कथन। ये हमारा व्याकरण का भाग है। अब हम खंड, रचना और अनुवाद, इसे इंग्लिश में कॉम्पोजिशन एंड ट्रांसलेशन कहते हैं। पत्र लेखन है, अभ्यास तथा अनुवाद है, मौखिक अंग्रेजी सबसे ज्यादा जरूरी है, निबंध, समझ, शब्दवाली। तो ये सारे कंटेंट हमारे इंग्लिश एंड हिंदी में प्रेजेंटेड है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक देना और इस वीडियो को हर तरफ स्प्रेड कर देना ताकि सारे बच्चों को ये कंटेंट मिल जाए और वो सब पढ़ने के लिए रेडी रहें। और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना और कमेंट करके बताना कि आज का ये वीडियो आप सबको कैसा लगा। टिल देन, बी सेफ, बी हैप्पी, and all of you a very thank you.